राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माताओं, राम कथा बड़ी ही सुंदर है। सभी अवधपुर वासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सभी के हृदय से एक ही आवाज निकल रही है, अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की। कहते हैं 1 महीना हो गया राम जी का जन्म उत्सव मनाते मनाते। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि 1 महीना हो गया, क्योंकि डियर डिवोटीज, द जॉय ऑफ लाइफ आर माई लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा। प्यारे भक्तों, जीवन के आनंद तो मेरे राम हैं, जीवन के आनंद तो मेरे कन्हैया हैं। मास दिवस भादिवस पुरी मरम न जान कोई। 1 महीना हो गया, किसी को नहीं पता है आदरणीय श्री वशिष्ठ मुनि के द्वारा चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। सभी भक्त प्रार्थना करें, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न लाल जी हमारी कथा में आए। और हम सभी को आशीर्वाद दें। अब देखो, भगवान नारायण चाहे राम रूप में आए हो, चाहे कृष्ण रूप में आए हो, लेकिन उनके दर्शन करने के लिए भोले बाबा जरूर आते हैं। आज भोले बाबा पधारे अयोध्या नगरी। अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। माता कौशल्या के द्वार पर पहुंचे। एक बार माता कौशल्या ने मना कर दी, बाद में भोले बाबा को राम जी की झांकी के दर्शन हुए हैं। बाल रूप में राम जी, श्री लक्ष्मण जी बड़े हो रहे हैं। विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए। यज्ञ रक्षा के लिए। एक बार तो श्री दशरथ जी ने मना कर दी, बाद में गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन करते हुए राम जी श्री लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। बीच में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। आश्रम पर पहुंच गए। ताड़का के 2 पुत्र वन में रहते हैं, मारीच और स्वभाव। प्रभु ने एक बाण ऐसा चलाया, स्वभाव का उद्धार हो गया। दूसरा बाण मारीच के लगा, 7 योजन का सागर पारा।
जा गिरा। बीच में प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया। आदरणीय श्री विश्वामित्र जी के पास चिट्ठी आई जनकपुर से। विश्वामित्र जी सीता स्वयंवर में जाने लगे। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी हम भी चलें क्या? अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी चलें। विश्वामित्र जी ने कहा चलो। आज राम जी श्री लक्ष्मण जी श्री विश्वामित्र जी जनकपुरी में पधारे हैं। आप सभी दर्शन करें। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। भक्तों, जनकपुरी में जनक जी के यहाँ शिव धनुष रखा है। शिव जी का धनुष रखा हुआ है जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना है। जनक जी ने घोषणा करवा दी सेनापति के द्वारा, जो इस धनुष को उठा देगा, धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ा देगा, उसी के गले में सीता जी माला पहना देंगी। और जैसे ही सभी राजाओं ने सुना, अब ब्याह के नाम तो सब में जोश ही आ जाता है। सब जोश में आ गए। धनुष उठाने के लिए एक एक राजा खड़े हुए। उठने की तो बात ही अलग है, वो हिल ही नहीं रहा है। अब एक एक नहीं, दो दो। ये हमारी विमला देवी, विमला माता जी कथा में राम जी की शादी होने वाली है, विवाह होने वाला है। अब दो दो राजा खड़े हुए, धनुष किसी पर नहीं हिला। और एक दो दो नहीं, 10-10 राजा खड़े हुए, लेकिन धनुष किसी पर नहीं हिला। अब जनक जी मन में सोच रहे हैं, जिनके द्वारा धनुष उठना है वो तो उठ नहीं रहे हैं, क्या करें? जिनके द्वारा धनुष उठना है वो तो उठ नहीं रहे हैं, और जिन पे धनुष उठना नहीं है वो उठे बिना मान नहीं रहे हैं। बड़ी समस्या है। अब जनक जी के मन में विचार आया, ऐसे कुछ वचन कहें जिन वचनों को सुनकर श्री लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं। क्योंकि लक्ष्मण जी अगर खड़े हो जाएंगे तो राम जी भी जरूर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि लक्ष्मण जी है डंडा और राम जी है धर्म का झंडा। और डंडा कहाँ होता है? जहाँ झंडा कहाँ होता है? जहाँ डंडा होता है। और जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक हम बिना डंडे के झंडा कभी भी नहीं फहरा सकते। और जैसे ही डंडा खड़ा होगा तो झंडा अपने आप फहरा जाएगा। आज जनक जी ने कहा, सुनो कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। ऐसा लगता है पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है, और ऐसा लगता है स्वयंवर अधूरा रह गया। इतने राजा यहाँ बैठे हैं बलवान, कोई धनुष को नहीं उठा पाया। मत बिटिया जानकी के योग्य यहाँ कोई वर है ही नहीं। ऐसे जब वचन कहे तो श्री लक्ष्मण जी पर खड़े नहीं हुए, लक्ष्मण जी पर सहन नहीं हुए। और लक्ष्मण जी सोचने लगे मन में, कहने लगे कि जनक शब्द सुनो करके बाबा अगर चुप रहूं तो, जनक शब्द सुन करके
अगर चुप रहूं तो तरकस और तीरों की तो न होगी। जनक शब्द सुन करके अगर चुप रहो तो तरकस और तीरों की तो ही न होगी। और धन्यवाद स्वयं वर में टूटा नहीं तो धन्यवाद स्वयं वर में टूटा नहीं तो धन्यवाद स्वयं वर में टूटा नहीं तो रघुकुल के वीरों पे तो ही न होगी। जनक साथ सोने कर अगर चुप रहूं तो तरकस और तीरों की तो ही न होगी। बड़े भाई संग में मेरा हक नहीं है। बड़े भाई संग में मेरा हक नहीं है। बड़े भाई संग में मेरा हक नहीं है। ओ बड़े भाई संग में मेरा हक नहीं है। बिना गुरु की आज्ञा ओ धन टूटने में कोई शक नहीं है। धन्यवाद टूटने में कोई शक नहीं है। बिना गुरु की आज्ञा बिना गुरु की आज्ञा धन्यवाद हूँ तो मैया के चीरों की कोई न होगी। धन के साथ सोने कर अगर चुप रहूं तो जनक साथ सोने कर अगर चुप रहूं तो तरकस और तीरों की तो ही न होगी। आई लक्ष्मण जी खड़े हो गए और बोले, क्षमा करें महाराज, जिस सभा में अयोध्या के राजा महाराज श्री दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम बैठे हों, श्री लक्ष्मण बैठे हों, वहाँ ऐसी बात कहना उचित नहीं है। आप क्या बात करते हो इस छोटे से धनुष की? अगर बड़े भाई श्री राम इस सभा में इस दास को आज्ञा करें तो इस धनुष को तो क्या मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा दूं और उठाकर रख दूं। धरती कांपने लगी, क्योंकि लक्ष्मण जी को जब क्रोध आता है तो धरती कांपने लगती है, क्योंकि वो शेष अवतार है। अब जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं वो बोले लोग कर लो बात, धनुष तो हिल नहीं रहा है, अब पूरा ब्रह्मांड उठाया जाएगा। धनुष तो उठ नहीं रहा है, अब पूरा ब्रह्मांड उठाया जाएगा। फिर दूसरा बोला हमारा क्या होगा, तीसरा बोला हम भी उठा दिए जाएंगे, चौथा बोला फिर क्या उठाकर फेंक दिए जाएंगे या गिरा दिए जाएंगे, तो पांचवा बोला नहीं नहीं, फेंकने की या गिराने की बात नहीं हो रही है, उठाकर और रख दिए जाएंगे। यानी कि सभी राजा लक्ष्मण जी की बात को विनोद समझ रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन, लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि वो चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकते हैं। क्योंकि वो शेष अवतार हैं। आज राम जी ने कहा छोटे बैठ जाओ, विश्वामित्र जी ने कहा राम खड़े हो जाओ। आज राम जी खड़े हुए,
ध्यान से सुनना। राम जी ने सबसे पहले जितने भी नर नारी वहाँ बैठे राजकुमार आदि सबको प्रणाम किया। सबसे पहले जितनी भी सभा बैठी सबको प्रणाम किया। सब नर नारियों ने प्रार्थना करी, हे भगवान ऐसी कृपा करना, हमने कहीं भी कोई पुण्य कर्म किया हो उस पुण्य कर्म का फल हम इस छोटे से राजकुमार को देते हैं और दुआ करते हैं कि इनके द्वारा ये धनुष उठ जाना चाहिए।